एक व्यापारी अपनी जान बचाने के लिए जिन के सामने घुटनों पर बैठा था। जिन ने तलवार उठाई, आज तुम्हारी मौत तय है। व्यापारी ने लाख मिन्नतें की, लेकिन जिन अपना फैसला बदलने को तैयार ही नहीं था। तभी एक बुजुर्ग बढ़ा और बोला, इसे मारने से पहले मेरी एक कहानी सुन लो। जिन रुक गया। बुजुर्ग बोला, अगर तुम्हें मेरी कहानी पसंद आई तो क्या इस व्यापारी की जान 1/3 बख्श दोगे? बहुत पहले एक सल्तनत में 2 भाई रहते थे, शहरयार और शाहजमान। दोनों सुल्तान थे, दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत भी करते थे। लेकिन एक दिन शाहजमान को अपने भाई शहरयार से मिलने के लिए अपनी सल्तनत से बाहर निकलना पड़ा। वो महल से बाहर निकल ही रहा था, लेकिन कुछ ही दूर जाकर उसे याद आया कि वो अपनी एक ज़रूरत की चीज़ महल में भूल गया है। वो वापस लौट गया और जैसे ही अपने महल के पास पहुंचा, उसने जो देखा उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी पत्नी एक गैर मर्द के साथ थी। शाहजमान ने बिना कुछ कहे अपनी तलवार निकाली और दोनों को मार दिया। लेकिन अब उसके अंदर कुछ टूट चुका था। वो अपने भाई शहरयार के पास पहुंचा। शहरयार ने अपने भाई को देखा तो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन शाहजमान ने पहले कुछ नहीं बताया। दिन गुजरते गए। शहरयार ने उसे खुश करने के लिए उसे अपने साथ शिकार पर चलने को कहा, लेकिन शाहजमान का मन कहीं और ही था। फिर एक दिन किसी काम से शहरयार अपनी महल से बाहर निकल गया। शाहजमान वहीं था और खिड़की से उसने नीचे देखा और उसे जो दिखा उसे यकीन ही नहीं हुआ। शहरयार की पत्नी भी किसी और के साथ थी। अब शाहजमान ने अपने भाई को सब बता दिया। शहरयार ने जब अपनी आंखों से सच देखा तो उसका भरोसा भी टूट गया। अब शहरयार वो पहले वाला सुल्तान नहीं था। उसने एक खौफनाक फैसला किया। हर रात वो एक नई लड़की से शादी करेगा और अगली सुबह उसे मरवा देगा। पहली रात एक लड़की महल गई, सुबह उसकी लाश घर पहुंची, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर सुबह एक नया घर उजड़ता और धीरे धीरे पूरी सल्तनत में लोग अपनी बेटियों को छुपाने लगे। लेकिन सुल्तान का हुक्म था और उस हुक्म को पूरा करना वजीर की जिम्मेदारी। हर रात वजीर किसी न किसी घर से एक लड़की लेके आता और हर सुबह उसे अपनी आंखों के सामने सुल्तान के हुक्म से मरते देखता। एक दिन वजीर के पास कोई लड़की नहीं बची थी। वो घर लौटकर अपनी दोनों बेटियों को देख रहा था, बड़ी बेटी शहरजाद और छोटी बेटी दुनियाजाद। शहरजाद ने अपने पिता के चेहरे पर डर देखा। अब्बा क्या हुआ? वजीर ने सब बता दिया। शहरजाद कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तो कल रात सुल्तान से मेरी शादी करवा दीजिए। वजीर के होश उड़ गए। तुम पागल हो गई हो? जो लड़की रात को सुल्तान के पास जाती है वो सुबह जिंदा वापस नहीं आती। लेकिन शहरजाद ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास एक तरीका है। वजीर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उसने उसे समझाया कि सुल्तान से शादी करना अपनी मौत को खुद बुलाने जैसा है, लेकिन शहरजाद नहीं मानी। आखिर वजीर ने उसे समझाने के लिए एक कहानी सुनाई, एक बैल और एक गधे की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें गधा अपनी समझदारी से बैल को एक बड़ी मुसीबत से बचाता है, लेकिन बैल को बचाना उस गधे के लिए ही मुसीबत बन जाती है। वजीर की बात का मतलब साफ था, बेटी, जो खतरा तुम्हारे सामने है उससे दूर रहो। लेकिन शहरजाद अब भी अपने फैसले पर कायम थी। उसने अपनी छोटी बहन दुनियाजाद को भी सब समझा दिया कि कल रात तुम मेरे कमरे में आ। अगली रात शहरजाद की शादी सुल्तान शहरयार से हो गई। रात गहरी होती गई। सुल्तान शहरयार अपनी नई दुल्हन के साथ था और तब दुनियाजाद कमरे में आई। उसने शहरजाद की तरफ देखा और वही कहा तो शहरजाद ने उसे सिखाया था। दीदी, अगर आपको नींद ना आ रही हो तो जाने से पहले क्या मुझे एक कहानी सुना दोगी? शहरजाद मुस्कुराई और बोली, ज़रूर, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। और फिर उसने एक व्यापारी की कहानी सुनाई जो एक जिन के सामने अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। एक सुनसान रास्ता और उसके बीच एक अकेला व्यापारी। सफर करते करते दोपहर हो चुकी थी। व्यापारी एक पेड़ के नीचे बैठा, अपना खाना निकाला और कुछ खजूर खाए और एक गुठली उसने लापरवाही से दूर फेंक दी। बस इतनी सी बात, और अगले ही पल हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे, जमीन कांपी। व्यापारी घबराकर खड़ा हो गया और उसके सामने धुएं के बीच एक विशाल जन आ खड़ा हुआ। हाथ में तलवार थी और आंखों में ऐसा गुस्सा जो देखकर व्यापारी की सांसें थम गई। तुमने मेरे बेटे को मार दिया। व्यापारी के होश उड़ गए। लेकिन मैंने किसी को देखा तक नहीं। जन ने जमीन की तरफ इशारा किया। वो गुठली जो तुमने अभी फेंकी, उसी से मेरे बेटे की जान गई। अब व्यापारी को समझ आ गया कि उसकी एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी मुसीबत बन चुकी है। वो जिन के सामने गिर पड़ा, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जिन ने तलवार उठा ली। मेरे बेटे की जान के बदले आज तुम्हारी जान जाएगी। व्यापारी ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन जिन का फैसला नहीं बदला। आखिर व्यापारी ने कहा,
मुझे बस एक दिन दे दो, मैं घर जाकर अपने बच्चों और अपने परिवार से आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। जिन ने कुछ देर तो सोचा और फिर बोला, ठीक है, कल इसी वक्त इसी जगह वापस आ जाना। अगले ही पल जिन गायब हो गया। व्यापारी घर तो लौटा, लेकिन उसके चेहरे को देखते ही उसके परिवार को समझ आ गया था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को पास बुलाया और जो कुछ रास्ते में हुआ था सब बता दिया। घर में मातम छा गया। सबको पता था अगली सुबह व्यापारी को मरना ही है। रात भर किसी की आंख नहीं लगी। व्यापारी अपने बच्चों को देखता रहा जैसे हर चेहरा आखिरी बार अपनी आंखों में बसा लेना चाहता हो। सुबह होते ही उसने अपने परिवार को अलविदा कहा और अकेले उसी जगह की तरफ निकल पड़ा जहां जिन ने उसे मौत का इंतजार करने को कहा था। दिन ढलने लगा, लेकिन व्यापारी वहीं बैठा रहा। न कोई भागने की कोशिश, न अपनी जान बचाने का कोई तरीका, बस अपनी मौत का इंतजार। तभी दूर से एक बुजुर्ग नजर आया। उसके साथ एक अजीब सा जानवर था। बुजुर्ग ने व्यापारी को देखा, फिर पूछा, तुम यहाँ इतने उदास क्यों बैठे हो? व्यापारी ने कहा, आज मेरी मौत का दिन है। बुजुर्ग हैरान रह गया। व्यापारी ने उसे पूरी बात बता दी। बुजुर्ग ने कुछ देर सोचा, फिर उस जानवर की तरफ देखा और बोला, अगर तुम्हारा जिन से सामना होने ही वाला है तो मुझे भी तुम्हारे साथ ही रुकने दो। थोड़ी देर बाद आसमान फिर से अंधकार से भर गया। हवा अचानक ठंडी होने लगी। व्यापारी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो आ गया। दूर धुएं का एक बड़ा सा बादल उठ रहा था और धुएं के बीच वही जिन सामने आ खड़ा हुआ। तलवार उसके हाथ में थी। व्यापारी अपनी मौत के लिए तैयार हो। तभी बुजुर्ग आगे बढ़ा। एक पल रुकिए। जिन ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। बुजुर्ग ने कहा, इस व्यापारी को मारने से पहले मेरी एक कहानी सुन लीजिए। जिन रुक गया। अगर मेरी कहानी तुम्हें पसंद आए तो क्या तुम इस व्यापारी की सज़ा 1/3 कम कर दोगे? जिन ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, ठीक है। बुजुर्ग ने अपने साथ खड़े जानवर की तरफ देखा और बोला, तो सुनो, कई साल पहले उसकी शादी तो हुई, लेकिन सालों तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ। फिर उसने दूसरी शादी कर ली और कुछ ही वक्त बाद एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन पहली पत्नी अपने ही घर में उस बच्चे को देखकर जलने लगी। एक दिन जब बुजुर्ग घर से बाहर था, उसने जादू कर दिया और उसकी दूसरी पत्नी को गाय बना दिया और उसके बेटे को बछड़ा। जब बुजुर्ग वापस आया तो पहली पत्नी ने कहा, तुम्हारी दूसरी पत्नी मर गई और तुम्हारा बेटा कहीं चला गया है। बुजुर्ग को क्या पता था कि दोनों उसके सामने ही थे। फिर एक दिन उसने गाय को कुर्बान करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही छुरी उठाई, गाय की आंखों से आंसू बहने लगे। बुजुर्ग का हाथ रुक गया। उसने कहा, इसे मत मारो, और गाय को एक चरवाहे के पास भेज दिया। लेकिन उस चरवाहे की बेटी ने जैसे ही गाय को देखा, वो तुरंत समझ गई कि गाय नहीं, इस पर जादू हुआ है। बुजुर्ग के होश उड़ गए, लेकिन अभी चरवाहे की बेटी ने एक और खुलासा किया कि ये जो बछड़ा सामने खड़ा है, ये भी कोई आम बछड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारा बेटा ही है। बुजुर्ग के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, लेकिन चरवाहे की बेटी ने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा कि वो उसके बेटे को वापस एक लड़के में बदल सकती है, लेकिन उसके लिए उसे उन दोनों का विवाह कराना पड़ेगा। बुजुर्ग भी मान गया और लड़की ने जादू करके उस बछड़े को फिर से एक लड़के में बदल गया। बुजुर्ग अपने बेटे को देखकर रो पड़ा, लेकिन फिर उसे अपने पहले पत्नी की याद आई और उसने चरवाहे की बेटी से कहा कि मैं तुम दोनों का विवाह तभी कराऊंगा जब तुम मेरी पहली पत्नी को किसी जानवर में बदल दो। लड़की भी मान गई और उसने उसकी पहली पत्नी को एक हिरण में बदल दिया। बुजुर्ग ने अपनी कहानी खत्म की और जिन की तरफ देखा, अब बताओ, क्या मेरी कहानी तुम्हें उस व्यापारी के गुनाह से ज़्यादा अजीब लगी? जिन कुछ देर तक उस हिरण को देखता रहा, फिर बोला, हाँ लगी तो। तुम्हारी कहानी वाकई हैरान कर देने वाली है। और उसने अपना वादा निभाया, व्यापारी की जान का 1/3 हिस्सा बख्श दिया। लेकिन अभी उसकी 2/3 जिंदगी जिनके हाथ में थी। और तभी दूर से एक और बुजुर्ग अपने साथ 2 काले कुत्ते लेकर उनके पास आता हुआ दिखा। उसने पास आकर पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? पहले बुजुर्ग ने पूरी बात बता दी। दूसरे बुजुर्ग ने जिनकी तरफ देखा, फिर अपने दोनों कुत्तों की तरफ। अगर मेरी कहानी भी आपको पसंद आए तो क्या आप इस व्यापारी की 1/3 जान बख्श सकते हैं? जिन हंस पड़ा और बोला, ठीक है, सुनाओ। बुजुर्ग ने दोनों कुत्तों को अपने पास बुलाया और बोला, ये दोनों मेरे भाई हैं। व्यापारी की आंखें फैल गई। तुम्हारे भी? बुजुर्ग ने हाँ में सर हिलाया। तभी ये दोनों इंसान थे। फिर उसने बताना शुरू किया। उसके दोनों भाई उससे बहुत जलते थे। जब उन्हें पता चला कि उनका भाई व्यापार करके बहुत पैसा कमा रहा है, तो उन्होंने भी उसके साथ व्यापार करने का फैसला किया। लेकिन हर बार उनका व्यापार बर्बाद हो जाता और हर बार वो अपने भाई से पैसे मांगने लौट आते। आखिर एक दिन
दोनों ने मिलकर अपने भाई को ही मारने का फैसला कर लिया। समुद्र के बीच उन्होंने उसे धोखे से पानी में धक्का दे दिया, लेकिन वो बच गया क्योंकि उसके साथ उसकी पत्नी भी नाव पे थी, जो कि असल में एक जिन थी। जब वो किनारे पे पहुंचे तो उसकी पत्नी ने उसे बताया कि तुम्हारे भाई तुम्हारी जान लेना चाहते थे। बुजुर्ग ने सुनते ही अपने भाई को सजा देने का फैसला किया। वो औरत भी गुस्से से लाल होती और उसने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को यही मार दिया जाए, लेकिन आखिरकार वो थे तो बुजुर्ग के भाई ही। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि इन्हें मारने की जगह इन्हें कुत्तों में बदल दो। बुजुर्ग ने अपनी कहानी खत्म की, जिन कुछ देर तक उन दोनों कुत्तों को देखता रहा। फिर बोला, तुम्हारी कहानी तो पहली कहानी से भी ज़्यादा अजीब है। और उसने व्यापारी की एक और तिहाई सज़ा कम कर दी। अब व्यापारी की 2/3 जान बच चुकी थी, लेकिन 1/3 जिंदगी अब भी जिनके हाथ में थी। तभी दूर से तीसरा बुजुर्ग भी अपने साथ एक खच्चर लेकर उन तीनों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन इससे पहले कि वो बुजुर्ग अपनी कहानी सुना पाता, जिन ने बोला कि ये खच्चर भी तुम्हारी पत्नी ही है। बुजुर्ग मुस्कुराता हुआ और हैरान होकर बोला, हाँ, तुम्हें कैसे पता? जिन मुस्कुराया और उसने बोला कि इस व्यापारी की पूरी सज़ा माफ़ करता हूँ।